एक काफिला आहिस्ता आहिस्ता करबला की तरफ बढ़ रहा था। सूरज की तपिश से रेत गोया आग की तरह जल रही थी, लेकिन इस काफिले के लोगों की आंखों में कोई थकन न थी, सिर्फ एक अटल यकीन था। यह कोई आम काफिला नहीं था, यह काफिला था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर के टुकड़े, जन्नती नौजवानों के सरदार, हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों के नूर, हजरत हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु के काफिले का। जब वह करबला के मैदान में पहुंचे तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, यह वही मुकाम है जहां हमारे काफिले पर मुसीबत नाजिल होगी। यह बात सुनकर काफिले के तमाम लोग खामोश और साकित रह गए। दूर सहरा की गर्म रेतीली वसातों में हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। किसी का नाम व निशान न था। इस लम्हे किसी ने भी तसव्वुर नहीं किया था कि आने वाले दिन इंसानी तारीख के सबसे दर्दनाक वाकयात में तब्दील हो जाएंगे। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने यजीदी लश्कर के हजारों सिपाहियों के मुकाबले में तन्हा जंग की। यजीदी लश्कर के काफिरों ने साजिश करके झूठे वादों का जाल बिछाया और उन्हें बुलाया था। करबला के मैदान में यह जंग क्यों हुई, इसको जानने के लिए हमें कुछ पहले के वाकयात को समझना होगा। जब इस्लामी दुनिया पर आहिस्ता आहिस्ता एक अंधेरा छा रहा था, उस वक्त रियासत के सरबराह अमीर मुआविया थे, लेकिन उनके दिल में एक ही फिक्र थी कि इक्तिदार उनके बेटे यजीद के हाथ में चला जाए। फिर मदीना के गवर्नर मुआविया के बेटे यजीद बने। वह जालिम, बेरहम और मगरूर था। यजीद की हुकूमत इस्लाम के बुनियादी उसूलों से बहुत दूर थी, गुनाहों में डूबा हुआ, इक्तिदार के बेशर्म इस्तेमाल में मुब्तला। यजीद के अंदर इंसाफ का कोई एहसास न था, न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत थी और न आम लोगों के लिए कोई हमदर्दी। उसके अंदर सिर्फ एक चीज थी, इक्तिदार की शदीद और अंधी हवस। मुआविया की वफात के बाद यजीद ने जबरदस्ती खुद को खलीफा ऐलान कर दिया और चाहा कि सब लोग उसकी बैअत करें, उसकी इताअत का अहद करें। लेकिन लोगों ने उसे कबूल न किया, क्योंकि वह जानते थे कि वह हकीकी रहनुमा नहीं है। लोग एक आवाज होकर कहने लगे, हम हुसैन को चाहते हैं, हुसैन हमारी उम्मीद की रोशनी है, हम यजीद को नहीं मानते। यह तमाम बातें यजीद के एक सिपाही ने आकर उसे बताई। हुजूर, लोग किसी सूरत आपको कबूल नहीं कर रहे, सब हुसैन को चाहते हैं। यह बात यजीद के दिल में कांटे की तरह चुभ गई। गहरी रात में उसने तन्हाई में सोचा, जब तक हुसैन जिंदा है मेरी हुकूमत महफूज नहीं। इस रास्ते के कांटे को हटाना ही होगा। और उसी दिन से तारीख की सबसे नफरत अंगेज साजिश का आगाज हुआ। अगले दिन यजीद ने अपने चीफ सिपह सालार को बुलाकर कहा, तुम झूठे वादों के जरिए हुसैन को कूफा बुला लाओ, रोजाना उन्हें खतूत भेजो। अगर हम इक्तिदार को बरकरार न रख सके तो हम सबको नुकसान होगा। किसी भी तरह यह काम मुकम्मल करो। इसके बाद हजारों खतूत आने लगे। दूसरी तरफ कूफा के वह लोग जो हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करते थे, वह भी यखे बाद दीगरे मदीना खतूत भेजने लगे। जब हजारों खतूत मदीना पहुंच गए तो मदीना के दानिशमंद लोगों को जमा करके एक मशवरती मजलिस बुलाई गई। सबके सामने खतूत खोले गए। इन खतूत में लिखा था, ए हुसैन, हम आपके मुंतजिर हैं, आप तशरीफ लाइए। इस जुल्म के खिलाफ हम मिलकर लड़ेंगे। हम किसी सूरत यजीद को कबूल नहीं करेंगे। तब वहां मौजूद एक शख्स ने अर्ज किया, हुसैन, आप इस वक्त कूफा न जाइए, वहां के हालात अच्छे नहीं हैं। कूफा के लोगों पर भरोसा करना मुश्किल है। तुम भूल गए हो कि उन्होंने तुम्हारे भाई हसन के साथ क्या किया था। यह बात सुनकर हुसैन खामोश रहे। फिर फरमाया, ठीक है, पहले एक शख्स को भेजते हैं, वह जाकर देखे कि हालात हकीकत में कैसे हैं। मेरे अजीज भाइयों, तुम में से कौन है जो कूफा जाएगा? मजलिस में उस वक्त बहुत से लोग मौजूद थे, लेकिन कूफा जाने की हिम्मत किसी ने न की। तब मुस्लिम बिन अखील कायम हुए और कहा, मैं जाऊंगा। सब लोग खामोश हो गए। इस लम्हे को जरा महसूस कीजिए। एक इंसान जानते बूझते खतरे की तरफ बढ़ रहा है, सिर्फ हुसैन के लिए, सिर्फ हक के लिए। जब मुस्लिम बिन अखील रवाना होने लगे तो ऐन उसी वक्त उनके दो छोटे बेटे मोहब्बत से आकर बोले, उनकी मां नहीं थी। अब्बा जान, हम किसके पास रहेंगे? हमें भी अपने साथ ले चलिए। उनकी जबान से यह बात सुनकर वह खुद को रोक न सके। दोनों बेटों को साथ लेकर कूफा की तरफ रवाना हो गए। तवील सफर तय करने के बाद जब मुस्लिम बिन अखील कूफा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वाकई लोगों की मोहब्बत जोश मार रही है। हजारों लोग हुसैन के हक में बैअत कर रहे हैं। सब बुलंद आवाज से कह रहे थे, हम हुसैन को चाहते हैं। मुस्लिम बिन अखील खौशी से उसी रात हुसैन को खत लिखा, या हुसैन, आप तशरीफ ले आए, कूफा के लोग आपके लिए तैयार हैं, वह आपको चाहते हैं। लेकिन यह खबर जल्द ही यजीद तक भी पहुंच गई।
यजीद ने अपने सबसे सख्त गिर गवर्नर इब्ने जियाद से कहा, तुम कूफा जाओ और मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दो। वह मजीद देर न कर सका, फौरन कूफा पहुंच गया। इब्ने जियाद ने कूफा आकर खौफ और दहशत की हुकूमत कायम कर दी। उसने धमकी देते हुए कहा, जो लोग हमारी बात नहीं मानेंगे उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। उसने लोगों को डराया। एक एक करके वह हजारों लोग जिन्होंने बैअत की थी खौफ की वजह से पीछे हट गए। यूं कूफा बेवफा साबित हुआ। मुस्लिम बिन अकील तन्हा रह गए, लेकिन फिर भी न रुके, हक की बात करते रहे। आखिरकार इब्ने जियाद के आदमियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और जुल्म के साथ मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। इधर हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्लिम बिन अकील का खत पाकर मदीना से रवाना हो चुके थे। साथ में अहले खाना, साथी और अजीज व अखारिब थे। गरम सहरा के रास्तों से तवील सफर तय करते हुए एक मुकाम पर आकर रुके। हुसैन ने फरमाया, आज रात यहीं कयाम करो। उन्होंने खुद खैमा नस्ब करने के लिए जमीन पर जरब लगाई और उसी लम्हे जमीन से खून निकल आया। यह मंजर देखकर सब हैरान रह गए। सब ने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस जगह का नाम करबला है। हुसैन ने आंखें बंद कर ली। एक गहरी आह निकली, फिर आंखें खोली और उन आंखों में आंसू थे।